किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस्लाम हो या कोई भी मज़हब हो, क्रिश्चियनिटी हो या ज्यूज़ हों, हर किसी के अंदर किसी भी दूसरे इंसान को पहुंचाना सख्ती से मना है और बाकायदा यानी कि इसको गलत समझा जाता है और ये एक गैर मुनासिब बात है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ किलिंग्स आती होती हैं, सेकंड एंड थर्ड। अगर किसी फिटस का यानी कि ऐसे बच्चे का यानी कि कत्ल किया गया है जो भी इस दुनिया में नहीं आया था, माँ के पेट के अंदर था, तो उसे हम क्या कहते होते हैं? उस टाइप की यानी कत्ल को हम क्या कहते होते हैं? मिस कैरेज। सेकंड पे हमारे पास क्या आएगा? अगर कोई इंसान खुद को नुकसान पहुंचाता है किसी भी वजह से तो उसे हम क्या कहते हैं? सुसाइड। अगर कोई इंसान किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता होता है तो वो क्या गया? होमिसाइड। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं मिसकैरेज को, फिर हम इन पे आएंगे। मिसकैरेज में क्या होता है? मिसकैरेज से मुराद ये होता है कि माँ के वॉम्ब से या एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यूट्रस से बेबी को निकाल लेना किसी भी रीज़न के तहत, उसको हम क्या कह देते हैं? मिसकैरेज। इसके लिए अगर यानी कि ये देखा जाए कि माँ को कोई नुकसान नहीं है बच्चे से, अगर बच्चा माँ के पेट के अंदर है उससे माँ को भी कोई नुकसान नहीं हो, बच्चा भी ठीक है, तो अगर हम उसको एक यानी कि गुनाह के तौर पे या कुछ जुर्म के तौर पे अगर हम उसको यानी कि मिसकैरेज करवाते होते हैं तो ये हमारे पास कत्ल के उसमें आएगा। तो अगर यानी कि कोई माँ को ख़तरा है, माँ की जान को ख़तरा है, या फिर यानी कि बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी यानी कि कोई दिमागी हालत ठीक नहीं है या उसका कोई ऑर्गन है वो प्रॉपर्ली बना नहीं है, यानी कि वो एक ऐसी ज़िंदगी की जगह बेचार सी लाचार वाली ज़िंदगी अगर वो गुजारता है तो इस दुनिया में आने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस मद को यानी कि इस नोए को मद्देनज़र रखते हुए अगर उसका मिसकैरेज किया जाता है तो वो हमारे पास यानी कि किलिंग के मीनिंग्स में नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर इसकी अभी तक कोई ऐसी यानी कि वो नहीं बने कानून कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि माँ को सज़ा दी जाए अगर वो मिसकैरेज करवाती है अपनी विल से, या किसी की भी यानी कोई मिसकैरेज हो जाता है तो कोई कानून नहीं है पाकिस्तानी इसके अंदर। मगर जब मैं दूसरे कंट्रीज़ की बात करूँ तो इसमें सज़ाएँ भी दी जाती हैं, चाहे माँ है तो उसको भी सज़ा मिलेगी, मगर उसको अगर वो विलफुली यानी कि अपनी मर्ज़ी से अबॉर्शन करवाती है तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो एक किलिंग वाले से कम दी जाएगी, मगर उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके बाद हमारे पास अगर मैं पीरियड्स की बात करूँ, पीरियड्स ऑफ गेस्टेशन में अगर 13 वीक्स गुजर चुके हैं तो कोई भी इशू है तो उसका यानी कि जो फैसला करना होगा कि इस बच्चे को रखना है या नहीं रखना, या इसको अबॉर्शन करवाना है, मिसकैरेज करवाना है, तो उसका यानी कि कौन ज़िम्मेदार होगा, अथॉरिटी कौन इस चीज़ को डिसाइड करेगी? तो वो प्रेग्नेंट वुमेन करेगी और उसका फिजिशियन करेगा। अगर वो 13 वीक से आगे बढ़ गया है तो इसके बाद क्या होता है? यानी कि फ़र्स्ट यानी कि हमारे पास ये आता है फर्स्ट पीरियड, हमारे पास सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। अगर वो 13 वीक से ज़्यादा हो गया है तो उसके बाद वो डिसाइड कौन करेगा? फिजिशियन डिसाइड करेगा कि अगर ये बच्चा नॉर्मल है कि नहीं है, उसको यानी कि इस दुनिया में लाना है कि नहीं लाना। और अगर यानी कि अगर उसकी वायबिलिटी देखी जाए थर्ड स्टेज के ऊपर, यानी कि प्रेगनेंट डिलीवरी के नज़दीक है या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो फ़ौरी तौर पर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तो वो फिजिशियन डिसीजन लेगा। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं, अकॉर्डिंग टू एक्ट 1976 यूके में एक आया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि यानी कि दो डॉक्टर्स, दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अगर डिसाइड करते हैं अबॉर्शन का तो वो कर सकते हैं। उसकी नौयत क्या होनी चाहिए? या तो अगर माँ की जान को ख़तरा है डिलीवरी से, या किसी भी वजह से माँ की हेल्थ को कोई नुकसान होता है, या माँ की मेंटल हेल्थ को कोई नुकसान है मदर की, तो अबॉर्शन किया जा सकता है या मिसकैरेज किया जा सकता है। या फिर दूसरी नौयत हमारे पास ये है कि अगर कोई बच्चा यानी कि जो माँ के पेट में है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, उसके कोई ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं बने, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसका मिसकैरेज करना अगर ज़्यादा बेहतर है तो वो किया जा सकता है। इसके अलावा कोई नौयत है अगर मिसकैरेज डॉक्टर करते हैं तो वो इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनके बारे में से यानी कि सज़ा भी दी जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो आता है सेकंड पे, हमारे पास क्या आता है? हमारे पास सुसाइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ सेल्फ। इस्लाम के अंदर इसकी सख्त ममानियत है कि कोई भी इंसान खुदकुशी नहीं कर सकता। कई कंट्रीज़ के अंदर
यानी कि इस चीज़ को सज़ा भी दी जाती है और कई कंट्रीज़ में इसकी नहीं भी दी जाती। अगर किसी ने कर लिया तो बस उसको एक अनफॉर्चुनेट मान लिया जाता है, या फिर कहा जाता है कि उसकी मर्ज़ी, उसने करना चाहता है तो बेशक कर ले। मगर पाकिस्तान में इसकी बाकायदा सज़ा दी जाती है। यूके के अंदर अगर कोई एक इंसान ऐसा सुसाइड करता है तो बाकायदा उसकी ज़मीनें ज़ब्त कर ली जाती हैं, उसको वहाँ पे यानी कि अगर उसको दफन करना है तो उसको जगह नहीं दी जाती है, उसको ऐसे यानी कि ज़लील किया जाता है, इसको बहुत बुरा माना जाता है। अल्लाह ताला ने एक इंसान को ज़िंदगी दी है, उसको यानी कि अच्छे से उसे खुशहाल तरीके से गुजारना चाहिए। और वैसे ही यानी कि जो मर्ज़ी मज़हब है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे ज्यूज़ हैं, सारे इस चीज़ को गलत मानते हैं। कोई भी इंसान अपने आप की जान खुद नहीं ले सकता। मगर अगर यूएसए की मैं बात करूँ, 1961 के अंदर ये हुआ था कि यानी कि कोई इंसान यानी कि करेगा ख़ुदकुशी तो बस ठीक है, उसने कर ली है, मतलब कि उसको यानी कि कोई सज़ा नहीं दी जाएगी या कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मगर पाकिस्तान के अंदर उसको बाकायदा सज़ा दी जाती है। अगर कोई इंसान अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड भी करता है और ये बाद में यानी कि वो मरता नहीं है, पकड़ा जाता है कि ये कोशिश कर रहा था, तो बाकायदा उसको उसकी भी सज़ा मिलेगी। इसके अलावा तीसरा आता है होमिसाइड। इसका मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ अदर पर्सन। अब इसमें हमारे पास फिर टाइप्स आ जाती हैं कई, दो आती हैं सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ। एक आता है कल्पेबल और एक आता है नॉन कल्पेबल। कल्पेबल की फिर आगे कई टाइप्स आ जाती हैं, यानी कि जिसके अंदर ब्लेम किया जाता है किसी को, और नॉन कल्पेबल ब्लेमिंग नहीं होती। ये लिख देते हैं, कल्पेबल एंड नॉन कल्पेबल। कल्पेबल में क्या होता है? कोई ब्लेम होता है और इसमें कोई ब्लेम नहीं होता है। सिर्फ ये दो डिफरेंस है इसके अंदर। कल्पेबल की फिर आगे कई टाइप्स हैं, कत्ले आमद, कत्ले सिबाह आमद, कत्ले ख़ता और कत्ले बिस्सबब। इसके बाद अगर मैं नॉन कल्पेबल की बात करूँ तो जुडिशनल होमिसाइड आता है और एक्सक्यूजेबल होमिसाइड आ जाता होता है। इसके अलावा एक और चीज़ आती होती है हमारे पास जिसको हमने डिस्कस करना है, वो है हमारे पास यूथेनेशिया। यूथेनेशिया में हमारे पास ये होता है कि कोई भी इंसान विलफुली अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बंद करवा सकता है। यानी कि अगर वो उसको जीना बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं नहीं जीना चाहता, वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बंद करवा, जिससे उसकी जान चली जाती है, वो अपने यानी कि ख़त्म कर देता है अपनी ज़िंदगी को, तो उसको हम यूथेनेशिया कहते होते हैं। इस्लाम के अंदर इस चीज़ की बहुत सख्ती से ममानियत है और इस चीज़ को गलत समझा जाता है, और पाकिस्तान के अंदर ये बैन है। कई कंट्रीज़ में भी ये बैन है, मगर फिर भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे यानी कि एक्सेप्टेबल है। अगर मैं इसकी बात करूँ कल्पेबल की, इसके क्या टाइप्स हैं हमारे पास? कत्ले अम्द, कत्ले सिबाह अमद, कत्ले ख़ता और कत्ले बिस सबब। ये हमारे पास चार टाइप्स हैं इसकी। कत्ले अमद में हमारे पास क्या होता है? कोई भी इंसान किसी को कत्ल करने की नीयत से गया था और उसने उसे कत्ल कर दिया है, उसको जान से मार डाला, उसकी डेथ भी हो गई दूसरे पास, तो हमारे पास किस नौयत का आता है? कत्ले अमद। इसके अंदर इंसान को बाकायदा सज़ा दी जाती है, यानी कि वो किसी को क्यों मारने गया था, क्या उसकी यानी कि वजह थी कि उसने उसको मारा, तो इसके बारे में उसे प्रॉपर या तो यानी कि कसास नहीं होगा, इसका बाकायदा यानी कि या तो इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है या उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद अगर मैं कत्ले कत्ले सिपाही अमद की बात करूँ तो इसके अंदर ये होता है कि एक इंसान किसी दूसरे को गया था नुकसान पहुँचाने के लिए, मगर बाई चांस उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है उस नुकसान की वजह से, तो हमारे पास इसके अंदर डील किया जाए कत्ले सिपाही अमद के अंदर। इसके बाद हमारे पास है कत्ले ख़ता। कोई इंसान किसी का उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था, ना उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था, ना उसको यानी कि मारना चाहता था, मगर कोई एक ऐसी काज बनी कि उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान की ऊंचाई पे वो खड़ा हुआ है तो उसको चक्कर आए हैं, वो यानी कि खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे को पकड़ते हो, बाई चांस वो भी गिर जाता, बेशक खुद तो बच गया मगर दूसरा गिर गया, तो यानी कि मगर उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता था, ना वो उसे मारना चाहता था, वो उसे ख़ता होगी, उसे गलती होगी, तो हमारे पास किस में कत्ले ख़ता। इसके बाद हमारे कत्ले बिस्सबब। अब कोई इंसान किसी को ना नुकसान पहुंचाना चाहता है, ना उसको वो मारना चाहता है,
ना उसकी कोई इंटेंशन है इस बारे में, मगर वो उसको बाई चांस को उसको नुकसान हो गया और किसी एक्ट की वजह से, अनलॉफुल एक्ट की वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड था, हमारे पास नॉन कल्पेबल था। नॉन कल्पेबल के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या थे, हमारे पास जस्टिफिएबल, और दूसरा हमारे पास क्या थे, हमारे पास एक्सक्यूजेबल। जस्टिफिएबल में क्या होता है, यानी कोई इंसान ने, किसी ने कोई क्राइम किया है और उसको यानी कि हैंगिंग, फांसी दी जाती है, तो उसको हम किस में कहते होते हैं, जस्टिफिकेबल, यानी कि कोई अदालती तौर के ऊपर किसी को जान से मारना, या कोई पुलिस मुकाबला हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, जस्टिफिकेबल के अंदर आ जाता है। इसके बाद हमारा एक्सक्यूजेबल, अब कोई इंसान किसी दूसरे को मार देता है, मगर वो मारता उसको सेल्फ डिफेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा बंदा किसी को मारने आया था, मगर पहले वाले ने अपने आप को बचाने की खातिर यानी कि दूसरे बचाने की कोशिश की, मगर दूसरा उसमें इसमें मर गया, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सक्यूजेबल में आ जाता है। इसके बाद जो यानी कि ये हमारे पास हो गए सादा, दोबारा देख लेते हैं हम। सजा हो गया, जुर्म हो गया, किलिंग ऑफ मिसकैरेज आ जाता है, सुसाइड आ जाता है, होमिसाइड आ जाता है। होमिसाइड के फिर आगे दो टाइप्स हैं, कल्पेबल आता है, नॉन कल्पेबल आता है। नॉन कल्पेबल के आगे दो टाइप्स हैं और कल्पेबल के आगे 4 टाइप्स हैं। बुक से भी अगर हम इसको देख लेते हैं, बुक के अंदर हमारे पास ये यानी कि चार्ट बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो हमारे पास मिसकैरेज की 2 टाइप्स होती हैं, ये हमारा रह गया था। एक होता है इस्तकात हमल, एक होता है इस्तकात जना। अगर कोई यानी कि हमल है किसी औरत को, उसके अंदर जो बेबी है या कोई भी बच्चा है, तो उसके प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं बने, अभी वो एक हमल है, अभी वो एक लोथड़ा है, और उसको यानी कि मिसकैरेज कर दिया जाता है विदाउट एनी गुड फेथ, यानी कि किसी भी यानी कि अच्छे मकसद के अलावा अगर उसका यानी कि मिसकैरेज कर दिया जाता है, तो इस्तकात हमल कहलाएगा। और इस्तकात जानी क्या होगा, इसमें हमारे पास ये होता है, कोई भी यानी कि एक बच्चा था, उसके ऑर्गन्स बन गए थे, और वो यानी कि 7 मंथ का कह लो या 6 मंथ का कह लो, वो इसे ऐसा था कि उस दुनिया में सर्वाइव भी कर सकता और नॉर्मल था, मगर विदाउट गुड फेथ उसको यानी कि हम उसको यानी कि मिसकैरेज करवा देते हैं, तो हमारा इस्तकात जना में आ जाएगा। सुसाइड में हमारे पास वो पहले बात कर चुके, कोई इंसान अगर यानी खुद को वायलेंटली इंटेंशनली अपने आप को ख़त्म कर दे, तो हमारे पास सुसाइड में आते हैं। होमिसाइड, कल्पेबल, नॉन कल्पेबल, कत्ल अमद, कत्ल सिबाह अमद, कत्ल ख़ता, कत्ल बिसबब, जस्टिफिएबल और एक्सक्यूजेबल। ये सारा हमारे पास हो चुका है। ये हमने ये भी कर लिया है, यूथेनेशिया। इसके बाद हमारे पास जो रह गया वो ये आगे है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में बताता हूँ।